नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। एमसीक्यू का एक अगला पार्ट है और टॉपिक है वैष्णव धर्म और शैव धर्म। हालांकि वैष्णव धर्म और शैव धर्म के अतिरिक्त इसमें आपको 16 महाजनपदों के उदय से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। यानी भगवान विष्णु ये जो उल्लेख है ये सर्वप्रथम किस वेद में आपको मिलेगा। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। भगवान विष्णु का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। देखिए, भगवान विष्णु और कृष्ण में अंतर समझिए। हैं दोनों एक ही, लेकिन शब्द की चर्चा हो रही है। तो शब्द जो है इसका भगवान श्री कृष्ण नामक शब्द जो प्राचीनतम उल्लेख है किस उपनिषद में मिलता है। जबालोपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, छांदोग उपनिषद और कठोपनिषद। उत्तर हो जाएगा सी छांदोग उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण को भगवान के रूप में पूजे जाने की सर्वप्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है। यानी वो कौन सा ग्रंथ है जो यह बतलाता है कि इस ग्रंथ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण को पूजा जाने लगा था। वह ग्रंथ है बृहद संहिता, अष्टाध्यायी, कृत्यकल्पतरु और गीत गोविंद। उत्तर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा बी अष्टाध्यायी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसकी चर्चा मिलती है। पतंजलि किसके पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त के, अशोक के। पतंजलि उन्होंने वही हैं जो उन्होंने योग शास्त्र की रचना की है और इन्होंने महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा है। किसके दरबार में रहते थे। ये रहते थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को विष्णु का किस क्रम का अवतार माना गया। यानी विष्णु भगवान का कौन सा क्रम भगवान बुद्ध को डिनोट करता है। 10वां, 9वां, 8वां या 7वां। यानी बुद्ध भगवान विष्णु के कैसरे अवतार थे। उत्तर हो जाएगा बी 9वें अवतार थे। इसके बाद अवतार होना है कल्कि का। अलवार संतों की कुल संख्या कितनी थी। उस समय दक्षिण भारत में 2 संत हुए, 2 प्रकार के, एक अलवार एक नयनार। अलवार वो संत थे जो भगवान विष्णु को समर्पित थे, नयनार वो जो भगवान शिव को पूजते थे। अलवार संतों की संख्या कितनी थी। 12, 13, 14 या 15। उत्तर हो जाएगा ए 12। अलवार संतों की कुल संख्या 12 थी। एक महिला अलवार संत का नाम क्या था। 12 अलवार संतों में एक महिला अलवार संत थी, बहुत ही फेमस है। इनका नाम क्या था। नामलवार, अंडाल, कुलशेखर या अप्पार। उत्तर दीजिए। बहुत ही फेमस ये अलवार महिला संत थी। उत्तर हो जाएगा बी अंडाल। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत की मीरा, मीरा शब्द इसलिए क्योंकि वो भगवान विष्णु को इस तरीके से समर्पित थी जिस प्रकार से मीरा प्रभु के लिए समर्पित थी। उनका नाम है अप्पार, नामलवार, अंडाल या क्षेमा। ये महत्वपूर्ण महिला संत अंडाल, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। कपालिकों के इष्ट देव कौन थे। ये शैव संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन है। कपालिकों के इष्ट देव कौन थे। महाकाल, भैरव, निरंजन या विष्णु। कपालिक वही थे जो कपाल के पात्र में ये पान किया करते थे, भोजन किया करते थे, जो नरकंकाल का कपाल होता है उस पर। उत्तर हो जाएगा बी भैरव, अलख, निरंजन। नयनार संतों की कुल संख्या कितनी थी। यानी नयनार वे संत जो भगवान शिव को समर्पित हैं। इसको भी आप अलग से याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भगवान शिव को समर्पित थे नयनार संत। इनकी संख्या कितनी थी। 63, 64, 65 या 66। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। इनकी संख्या थी 63। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिरुवंशगम नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। तिरुवंशगम इस पुस्तक के रचयिता कौन थे। बेहतरीन क्वेश्चन है। अप्पार थे, माणिक्यवासगर थे, सुंदर मूर्ति थे या फिर सबंदर थे। ये चारों बेहतरीन राइटर्स हैं। इनमें से किसने तिरुवंशगम की रचना की है। तिरुवंशगम की रचना फेमस राइटर माणिक्यवासगर ने की है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। कोणार्क का फेमस सूर्य मंदिर है जो कि नागर शैली में बना हुआ है। ये उड़ीसा में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गंग वंश, सोलंकी वंश, चालुक्य वंश या राष्ट्रकूट वंश। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर ए गंग वंश।
16 महाजनपदों के उदय का प्रमाण जैन धर्म के किस ग्रंथ से मिलता है? 16 महाजनपदों का ये पहला क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों के उदय का प्रमाण बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के किस ग्रंथ से मिलता है? आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, 14 वर्ष पूरे विनय पिटक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवती सूत्र। वह महाजनपद जहाँ की व्यवस्था लोकतांत्रिक थी, यानी रिपब्लिक व्यवस्था थी, ऐसे 2 महाजनपद थे। एक महाजनपद था मल और दूसरा महाजनपद आपको बताना है वज्जी था कि मगध था, कुरु था, गांधार था। उस महाजनपद का नाम है वज्जी। वज्जी और मल 2 महाजनपद थे जिनकी व्यवस्था लोकतांत्रिक थी। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली मल्ल की राजधानी थी, वज्जी की राजधानी थी, अस्मक की या अवंती की राजधानी थी? अवंत जिसे आधुनिक उज्जैन, मालवा का क्षेत्र। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर हो जाएगा बी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन है कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कौशल महाजनपद भगवान बुद्ध के जहाँ सबसे अधिक उपासक थे, जहाँ सबसे अधिक वर्षावन उन्होंने व्यतीत किया, उसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, मथुरा, उज्जैन या हाटक? उत्तर हो जाएगा ए, श्रावस्ती। उदयन कहाँ का शासक था? महाजनपदों में किस महाजनपद का शासक उदयन था? वत्स, मगध, कौशल और अंग। इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर है ए, वत्स का शासक था उदयन। अगला क्वेश्चन है काशी के शासक का नाम क्या था? महाजनपद काशी जिसकी राजधानी वाराणसी का शासक का नाम था ब्रह्मदत्त, अश्वसेन, प्रसेनजीत और जनक। आपको उत्तर इसका अवश्य मालूम होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी, इसके शासक का नाम था अश्वसेन। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाजनपद आधुनिक प्रयागराज में स्थित? आधुनिक प्रयागराज जहाँ आज स्थित है, एक महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसमें बांदा, प्रयागराज ये सब एरिया आते थे। वह था मल्ल, वत्स, काशी या कौशल। और सारे बच्चे इसका उत्तर काशी लगाएंगे, लेकिन नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा वत्स, बी। श्रेणीय की उपाधि धारण करता था, वह कौन सा शासक था जो श्रेणीय की उपाधि? एसएससी प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। अजातशत्रु, बिंबिसार, पुष्कर सरीन या ब्रह्मदत्त? आप उत्तर दीजिए। अजातशत्रु, बिंबिसार, पुष्कर सरीन या फिर ब्रह्मदत्त? उत्तर हो जाएगा बी, बिंबिसार। जीवक किसके दरबार में राजवैद्य के पद पर था? जीवक किसके दरबार में राजवैद्य के पद पर था? आपको जान के आश्चर्य होगा, जीवक गणिका आम्रपाली का बेटा था, जो आगे चलकर राजवैद्य बनता है। ये इतना बेहतरीन राजवैद्य था कि ये बिंबिसार के दरबार में रहता था। इसने चंद्रप्रगोत का इलाज किया था। मगध साम्राज्य में बिंबिसार ने सर्वप्रथम किस महाजनपद को मिला? यानी मगध साम्राज्य में किस महाजनपद को मिलाकर मगध साम्राज्य का बिंबिसार ने विस्तार किया? वो पहला महाजनपद कौन था? वो महाजनपद था अंग, मल्ल, काशी या वज्जी। वो महाजनपद था अंग। अंग महाजनपद को मिलाकर मगध साम्राज्य में बिंबिसार ने सर्वप्रथम अंग साम्राज्य को मिला। थैंक यू। आगे आपको और भी महाजनपद के क्वेश्चन मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।